नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी अनोखा शंख, जो एक लोक कथा पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में नदी किनारे एक साधु महाराज रहते थे। उनका एक शिष्य था जो रात दिन साधु महाराज की सेवा किया करता था। वह सूर्योदय से पूर्व उठकर साधु महाराज के लिए नदी से जल लाता, कुटिया में बुहारा लगाता, गुरु के लिए भोजन पकाता। ऐसा करते करते बरसों बीत गए। वृद्धावस्था होने के कारण अब साधु महाराज का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर रहने लगा। शिष्य ने और अधिक अपने गुरु की सेवा की। उसने अनेक वैद्यों को बुलाया, पर गुरुजी स्वस्थ न हुए। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि मेरा अब अंत समय आ गया है। पुत्र, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे प्रदान की थी। मेरी इस सांसारिक भोग विलास में कोई रुचि नहीं, इसलिए मैंने उस दिव्य वस्तु का कभी उपयोग नहीं किया और ना ही उस दिव्य वस्तु से कुछ मांगा। ये सुनकर शिष्य ने उत्सुकता पूर्वक कहा, गुरुजी, वह दिव्य वस्तु क्या है? गुरु ने अपने सिरहाने से एक जादुई शंख निकाला और शिष्य के हाथों में सौंपते हुए कहा, यही वो दिव्य वस्तु है। आयु को छोड़कर यह संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर सकता है। जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, परंतु एक बात विशेष याद रखना, जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। साधु महाराज ने अपने शिष्य को उस शंख के प्रयोग का विधान भी बतलाया। गुरु ने कहा, आधी रात में अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए घर के आंगन में शुक्ल पक्ष की चांदनी में तुम ये शंख फूंकना। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, परंतु इसका प्रयोग कभी भी किसी का अहित करने के लिए और उसको हानि पहुंचाने के लिए मत करना, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। यह कहकर साधु ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने प्राण त्याग दिए। शिष्य ने गांव वालों की सहायता से अपने गुरु का दाह संस्कार किया और चुपचाप शंख लेकर अपने घर पहुंच गया। शंख के दिव्य प्रभाव से शीघ्र ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। यद्यपि वह बचपन से अनाथ था, गुरु ने ही उसका लालन पालन किया, परंतु गांव वालों के सहयोग से उसका एक सुंदर कन्या से विवाह हो गया। उसने विवाह के कुछ समय बाद तक अपनी पत्नी से उस जादुई शंख की बात को गुप्त रखा। उसका मन कई बार करता कि विवाह के बाद अपनी सुख सुविधा के लिए मैं महल अटारी, सोना, घोड़ा, मूल्यवान वस्तुएं और वस्त्र आदि मांग लूं, परंतु उसे गुरु की एक बात याद आ जाती कि जो तुम मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। इस विचार से उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती। वह शंख को निकालता और पुनः वापस रख देता। एक दिन उसके गुरु भाई अर्थात सहपाठी मित्र उसके घर उससे मिलने आए। उसने द्वारकापुरी तीर्थ जाने का विचार बनाया। दूसरे दिन जाने से पूर्व शिष्य ने सोचा कि मुझे पैदल तीर्थ यात्रा को जाना होगा। जाने आने में कई दिन बीत जाएंगे। घर में स्त्री है, भोजन आदि का प्रबंध तो करना ही होगा। उसने अपनी पत्नी को घर के एक कोने में ले जाकर चुपचाप उस अनोखे जादुई शंख की बात बतलाई। ये सुनकर पत्नी पहले तो रूठ गई कि स्वामी ने इतने दिनों तक यह रहस्य मुझसे छिपा कर रखा, परंतु उसने सोचा पति तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, अतः ऐसे अवसर पर उन्हें हंसी खुशी मुझे विदा करना चाहिए। शिष्य ने अपनी पत्नी से कहा, जादुई शंख से खाने पीने की वस्तुएं मांगना, कोई अधिक बड़ी वस्तु नहीं मांगना, अन्यथा हमसे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। मैंने इतनी सेवा कर गुरु से शंख प्राप्त किया है, मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। यह कहकर शिष्य अपने मित्र के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया, परंतु उसकी पत्नी को
पल भर चैन न था। वह सोचने लगी कब आधी रात होगी और मैं शंख बजाऊंगी। वह दिन भर भूखी बैठी रही। आधी रात्रि में जब चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, उसने अपनी मनोकामना मांगकर शंख बजाया। शंख बजाते ही सोने की थाली में खीर, पूरी, सब्जी, भांति भांति के व्यंजन प्रकट हो गए। खाना खाने के बाद वह सोचने लगी, स्वामी तो कुछ नहीं मांगेंगे और ना ही मुझे कुछ बड़ी वस्तु मांगने देंगे, क्यों न मैं हीरों का हार मांग लूं। उसने फिर दोबारा शंख बजाया। तुरंत ही हीरों का हार प्रकट हो गया। दूसरे दिन वह सोचने लगी कि आज रात्रि में मैं कुछ अच्छा सा मांगूंगी। इस कुटिया में मैं कब तक अपना जीवन काटूंगी, क्यों ना महल मांग लूं। रात्रि में उसने फिर शंख बजाया तो महल खड़ा हो गया। उसने अपने महल के छज्जे से खड़ा होकर दिन में पड़ोसी के घर की तरफ झांका तो वह आश्चर्यचकित हो गई। पड़ोसी के बच्चे सोने की 2 थालियों में भांति भांति के व्यंजन खा रहे थे। पड़ोसन के गले में 2 हीरों के हार थे और तो और पड़ोसन के घर में 2 महल खड़े हुए थे। यह देखकर उस शिष्य की स्त्री जल भुन गई। तीसरे दिन उसे नींद न आई। वह पूरी रात पड़ोसी को कोसती रही कि इनको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी। 1 महीने के बाद जब शिष्य लौटा तो राजमहल को देखकर वो सब कुछ समझ गया। उसने अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध करते हुए कहा, मैंने तुमसे मना किया था कि खाने की वस्तु के अलावा इस शंख से कुछ न मांगना। तूने तो पड़ोसी के घर 2-2 राजमहल खड़े कर दिए, 2-2 हीरो के हार दे दिए। उसकी स्त्री ने रोते हुए कहा, ए जी, उनके घर में तो 2 सोने की थालियां भी हैं और 2 जड़ाऊ के हीरे के हार भी हैं। यह सुनकर शिष्य अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। उसके मन में ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई कि गुरु की बात का ध्यान ही ना रहा। उसके गुरु ने कहा था, यदि तुम किसी का अहित करोगे तो तुम्हारा भी अहित होगा, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। परंतु उसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि इतनी अधिक तीव्र मात्रा में प्रज्वलित हो गई। रात्रि में वह सोचने लगा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पड़ोसी का सब कुछ नष्ट हो जाए। उसने रात्रि में शंख बजाकर कहा, मेरी आंख फूट जाए, मेरा पैर टूट जाए। परंतु पड़ोसी में रहने वाला जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर ससुराल गया हुआ था, अतः इस शंख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिष्य की ही आंख फूट गई और उसकी एक टांग टूट गई। यह देखकर शिष्य और भी क्रोध में जल भुन गया। उसने सोचा, कुछ ऐसा करूं कि ये अपने महल में ही प्रवेश न कर पाए। उसने रात्रि में फिर शंख बजाया और कहा, मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुद जाए। उसके घर में एक और पड़ोसी के घर में 2 कुएं खुद गए। शिष्य लंगड़ाते हुए फूटी आंख से अपनी पत्नी से बोला, चलकर पड़ोसी के घर का हाल और माजरा देख कर आते हैं। दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े गए। उन्हें ध्यान ही न रहा कि उसके और उसके पड़ोसी के घर के बीच में 3 कुएं हैं। वे दोनों पति पत्नी जल्दीबाजी में कुएं के अंदर गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए और शंख भी वहां से गायब हो चुका था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।